हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, यदि आप इंडिया में रहते हैं और आप हिंदी बोलते हैं तो आपके मन में इंग्लिश बोलने का जब बात आती है तो सबसे पहला चैलेंज आता है कि भाई आप प्रैक्टिस किसके साथ करेंगे। ज़्यादातर लोग जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो आखिर इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करें। उनके आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाला भी नहीं है, उनके घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, फिर वो कैसे प्रैक्टिस करें। ये ऑफ कोर्स एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लैंग्वेज को माहौल में रहकर तो आप बहुत ही आसानी से सीख ही जाते हैं, जैसे आपने हिंदी बोलना सीखा। लेकिन अब चूंकि इंग्लिश जरूरी है और इसे सीखना भी जरूरी है, इससे आपका इम्प्रेशन भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल में प्रोग्रेस भी कर सकेंगे। तो आज मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ ऐसे 12 आइडियाज जिनमें आप घर में रहकर, अकेले रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक और समझ लीजिए ये कौन से 12 आइडियाज हैं जो आपको घर बैठे बैठे इंग्लिश इंप्रूव करके कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। Hey, my name is Abhishek, an English language trainer training the people for spoken English and developing their lives and personality. Guys, if you are watching this video for the first time, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और हाँ, हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पहले से पड़े हैं, उनको देखकर आप बेसिक इंग्लिश घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अभी से लाइक कर दिया होगा। अब शुरू करते हैं एक एक टिप पर बात करना, एक एक आइडिया पर बात करना। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है सेल्फ टॉक एंड नरेशन। दोस्तों, सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना, खुद से बात करना। नरेशन का मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे आप मार्केट गए, आपने वहां क्या किया, किसे देखा, किससे मिले, क्या खाया, क्या खरीदा। यदि आप ये इतनी बातें इंग्लिश में अपने आप को बताओगे कि आप सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करोगे, वोकैबुलरी आपको आती है कि नहीं आती है, स्टाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप एक से दूसरा सेंटेंस जोड़ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। यदि इतनी बात आपको करनी आ गई तो आप एक स्टेप आगे आ जाओगे। सो डेली लाइफ एक्टिविटीज को यदि आप बोलने लग गए तो ऑफ कोर्स आप ये मानिए कि ऑलमोस्ट 20-30% इंग्लिश आपको आ गई। राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप रिकॉर्ड करें अपने आप को, रिकॉर्ड योरसेल्फ। रिकॉर्ड करने से आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आप फ्लो में सेंटेंसेस बोल रहे होंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन भी आप सुन पाएंगे। आपने सेंटेंस को सही बोला या नहीं बोला, सेंटेंस को सही से फॉर्म किया नहीं किया, ये भी आपको पता चल जाएगा। यदि आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप किस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं, क्या आप अक्सर वर्ड्स खा जाते हैं, क्या आप वर्ड्स को चबा जाते हैं, क्या आप सेंटेंसेस को एक के साथ दूसरा कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स जब आप अपनी ही रिकॉर्डिंग करेंगे और उसे दोबारा सुनेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि आप कितने इंप्रेसिव तरीके से इंग्लिश बोल रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है या नहीं है। दोस्तों, हमारा जो थर्ड आइडिया है वो है रीड अलाउड। रीडिंग ऑफ कोर्स कुछ भी, कोई टेक्स्ट बुक ले लीजिए, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, कोई ब्लॉग ले लीजिए, कोई ऑनलाइन डायरी ले लीजिए। राइट। आजकल तो ये बहुत ही आसान हो गया है, इजीली एक्सेसिबल है। तो फिर रीड करते समय जोर से बोलकर पढ़ें, इससे आपको पता चलता है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है, आपका इंटोनेशन, पिच कैसी है, क्या आप उसे फ्लो में पढ़ पा रहे हैं। यदि आप उसे पढ़ ही नहीं पा रहे तो फिर आप समझेंगे कैसे, और यदि समझते ही नहीं तो आप उसे रिटेन कैसे कर पाएंगे, आपके दिमाग में कैसा रहेगा। तो एवरी टाइम यू आर फ्री, रीड अ पीस ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ आर्टिकल, अ पीस ऑफ स्टोरी, कुछ भी थोड़ी देर पढ़िए और पढ़ें तो उसे जोर जोर से बोल कर पढ़ें। दोस्तों, द फोर्थ आइडिया इज शैडोइंग। शैडोइंग इज अ वेरी नाइस टेक्निक। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट मिल जाएंगे जहां पर लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे। आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या गूगल पर डाल दीजिएगा इंग्लिश स्पीकिंग पॉडकास्ट,
या फिर पॉडकास्ट डालिएगा, तो उसमें जब आप देश के विदेश के लोगों को इंग्लिश बोलता हुआ सुनेंगे तो फिर उनके पीछे पीछे बोलना है। शेडोइंग, इसे शेडोइंग कहते हैं, राइट। शेडोइंग के लिए शेडोइंग टेक्निक्स डालिए इंटरनेट पर। ऑफ कोर्स आपको कुछ ऐसे वीडियोस जरूर मिल जाएंगे जहां पर पीछे पीछे आपको बोलना पड़ेगा। अब जब आप किसी के साथ बोलते हैं या कोई आपका हाथ पकड़ लेता है तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। शेडोइंग इज वेरी इफेक्टिव वे फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स हैं, आप देखिए ना, बचपन से आपने राइम्स कैसे सीखी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आप टीचर के पीछे पीछे शेडोइंग करते थे। तो शेडोइंग इज द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए शेडोइंग टेक्निक बेस्ट रहेगी। तो अब आप यहाँ मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं, आप चाहें तो अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को भी शेडो कर सकते हैं। शेडो करने से आप कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं और लैंग्वेज तो ये बहुत ही आसानी से डेवलप की जा सकती है। और दोस्तों, फिफ्थ आइडिया है एंगेज विद मीडिया। मीडिया मतलब जो भी कंटेंट इंटरनेट पर आपको मिल रहा है। यदि आपको टेड टॉक्स पसंद है या फिर आपको इंग्लिश की वेब सीरीज पसंद है, उन्हें सबटाइटल्स के साथ देखिए। अपनी फेवरेट मूवी को सबटाइटल्स के साथ देखिए। वॉच इजी न्यूज। इजी न्यूज, लर्न वोकैबुलरी, लर्न फ्रेजेस, लर्न इडियम्स, लर्न न्यूज देखने का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा क्या है कि आपको आसपास में, देश में, प्रदेश में, विदेश में क्या चल रहा है ये तो आप न्यूज़पेपर से पता कर ही लेते हैं। जब आप न्यूज़ देखते हैं इंग्लिश में तो फिर आपको वोकैबुलरी समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको न्यूज़ का हिंदी में पहले से पता होता है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस वर्ड का क्या मतलब निकलने वाला है। तो एंगेज विद मीडिया, जो भी मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब मीडिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फॉलो सम इंग्लिश स्पीकिंग चैनल्स ऑन इंस्टाग्राम, स्टार्ट वॉचिंग स्मॉल पीसेज ऑफ कंटेंट। छोटे छोटे कंटेंट्स को देखना शुरू करिए, इट विल हेल्प यू ग्रो योर कॉन्फिडेंस। एंड माय सिक्स्थ आइडिया इज यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स। आप लैंग्वेज लर्निंग एप्स को यूज कीजिए। इंटरनेट पर यदि आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो फिर आपको बहुत सारी ऐसी एप्स मिल जाएंगी जहां आपको वर्चुअल पार्टनर्स मिल जाएंगे। आप कुछ भी टाइप करेंगे, वो आपको बताएगा ये सही है कि गलत है। वो आपको कई बार क्विज़ेस देंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको वोकैबुलरी कितनी अच्छे से यूज करना आता है। आप सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे सीख कर पाते भी हैं या नहीं कर पाते हैं। यदि आप एक बिगिनर हैं और आपको पास काफी फ्री टाइम होता है तो 10 मिनट लगाकर लैंग्वेज लर्निंग ऐप से थोड़ी बहुत मदद ली जा सकती है। और यदि आपको कोई ऐसी ऐप मिल जाए जैसे हेलो ऐप इंग्लिश की, या फिर डुओलिंगो आजकल काफी चर्चा में है, तो आप ऐसी एप्स में जब जाएंगे तो आपको एक माहौल से मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि आपको कोई वर्चुअल पार्टनर मिल जाए, वहाँ कोई रोबोटिक, आजकल तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको कोई भी पार्टनर मिल सकता है और आप अपना सेंटेंस टाइप करेंगे, वो आपको बोल के आपके साथ दूसरे व्यक्ति की तरह से बात करेगा। तो लैंग्वेज लर्निंग एप्स कैन बी वेरी हेल्पफुल। और आप डाउनलोड कर सकते हैं फटाफट इंग्लिश ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पर मैंने डेमो कोर्स से लेकर बिगिनर, एडवांस, सुपर एडवांस लेवल के कोर्सेज बनाए, और वो भी बहुत कम कीमत में। आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि आपको यदि डेमो कोर्स अच्छा लगता है तो आप उसे बाय कर लीजिए। बहुत ही कम प्राइस में हमने आपके लिए कोर्स दिया है। दोस्तों, लैंग्वेज लर्निंग शुड बी अ फन। लैंग्वेज लर्निंग एक फन होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए, तो फिर आप इसे आसान महसूस करने लगेंगे। और किसी चीज को जब आप आसान मान लेते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट बन ही जाते हैं। माय सेवंथ आइडिया इज स्पीच प्रैक्टिस गाइड्स। इंटरनेट पर आपको कुछ ऐसी वेबसाइट जरूर मिल जाएंगी जहां पर स्पीच प्रैक्टिस करें हम, यानी आप कुछ भी वहां पढ़ेंगे तो जब आप कुछ पढ़ेंगे तो कुछ एक्सरसाइजेस मिलेंगी, कुछ ड्रिल्स मिलेंगी, तो आपको इससे पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है, आप कितना समझते हैं, आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपको कहाँ कहाँ कंफ्यूजन था। तो वो एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि जितनी इंग्लिश आप जानते हैं वो करेक्ट है। तो स्पीच प्रैक्टिस गाइड्स कैन बी ए वेरी गुड आइडिया।
दोस्तों माय 8th आइडिया इज क्रिएट डायलॉग्स। डायलॉग्स बनाइए, अपने खुद के डायलॉग बनाइए। सपोज कीजिए आप किसी डॉक्टर के पास मिलने जा रहे हैं, आपको क्या क्या परेशानी है और वो डॉक्टर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। आप डॉक्टर के डायलॉग सोचिए और अपने डायलॉग सोचिए और एक रोल प्ले एक्सरसाइज बनाइए, या फिर इंटरनेट से कहीं रोल प्ले गाइड कोई बुक मिल जाएगी आपको जहां पर एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है। इस तरीके के मॉडल कॉन्वर्सेशंस को यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके डायलॉग्स तैयार हो जाएंगे कि डॉक्टर आपसे क्या पूछने वाला है और आप क्या जवाब देने वाले। यदि आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आप ट्रेन का रिजर्वेशन करने के लिए कौन कौन से सेंटेंसेस बोलेंगे और वो जो जो इंक्वायरी काउंटर पर होगा वो आपको कैसे जवाब देगा। तो रोल प्ले कैन बी अ फन, एक फन हो सकता है और बिगिनर्स के लिए ये एक अच्छा गाइड भी हो सकता है। बेसिक सेंटेंसेस आपको बोलने आ जाएंगे, फिर धीरे 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 एड ऑन करते जाइएगा। दोस्तों मेरा अगला जो पॉइंट है वो आपने लोगों को पहले भी बात करते हुए सुना होगा, मिरर प्रैक्टिस। राइट, मिरर प्रैक्टिस का मतलब शीशे के सामने खड़े हो जाइए और खुद को कोई डायलॉग दीजिए, खुद को एक टॉपिक दीजिए और अपने आप को बोलते हुए ऑब्जर्व कीजिए कि आपके चेहरे पर एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं। अब मिरर एक्सरसाइज की जगह आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जब आप कैमरा फेस करेंगे तो ऑफ कोर्स कैमरा शाय होने की वजह से और कैमरा कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से शुरू में आपको अजीब सा लगेगा। अब कैमरे से बात करना या मिरर में खुद को देख करके बात करना, ये दोनों ही एक्सरसाइजेस आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। राइट, तो मिरर के सामने खड़ा होना, अपना डेली रूटीन सुनाना, अपना एक पास्ट का इवेंट लेकर के उसके बारे में बात करना आपको आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में बता देगा कि जब आप इंग्लिश बोल रहे होंगे तो आपके फेस पर एक्सप्रेशन कैसे आ रहे होंगे। धीरे धीरे उन एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करके आप अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो यूज मिरर एक्सरसाइज। दोस्तों माय 10th आइडिया इज यूटिलाइज ऑनलाइन लैंग्वेज एक्सचेंज opportunities. There are some websites, there are some chat websites कि जहां पर आपको लैंग्वेज पार्टनर्स मिल जाएंगे। वहां पहले से कुछ लोग कम्युनिकेट कर रहे होंगे और आप भी उनमें इन्वॉल्व होके उनके कॉन्वर्सेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके साथ पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। एंड देयर आर ऑफ कोर्स पार्टनर्स फॉर बिगिनर्स एंड फॉर एडवांस लेवल स्पीकर्स टू। तो ये चैट्स काफी इंटरेस्टिंग होती हैं क्योंकि आपको सामने ह्यूमन ही मिलते हैं एंड यू बिकम रिस्पॉन्सिव। आप रिस्पॉन्सिव बन जाते हो। आप ऑफ कोर्स लोगों के साथ बात करना तो नेचुरल होता ही है, इससे तो आपको काफी हेल्प मिलने लगेगी। माय 11th आइडिया इज वॉच अ यूट्यूब इंग्लिश चैनल एवरी डे as much as you can because listening is of course the best exercise. listening सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इंग्लिश यदि आप बोलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए डेली हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। लिसन टू इंग्लिश इन द मॉर्निंग, लिसन टू इंग्लिश इन द नून, लिसन टू इंग्लिश इन द इवनिंग एंड ऑफ कोर्स ट्राई प्रैक्टिसिंग इट मल्टीपल टाइम्स। वॉच वन वीडियो 2 times, 3 times, 4 times एंड ऑफ कोर्स एंगेज इन कॉन्वर्सेशंस। कमेंट्स में प्रैक्टिस कीजिए और ऑफ कोर्स जो सेंटेंसेस आपको ट्रेनर ने सिखाए हैं उन्हें बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। एंड गाइस माय 12th आइडिया is of course a must for everyone. सबके लिए जरूरी है ये। Set goals. I want to be fluent. मुझे fluent बनना है। I want to speak English like native speakers. Set goals. Give yourself 3 months time, 4 months time, 6 months time, a year long time. Set clear goals and track your progress. अपनी प्रोग्रेस को जरूर ट्रैक करिए क्योंकि यदि आप इंग्लिश बोल रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि आप बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, जब अपॉर्चुनिटी होती है या जब कोई अकेजन होता है, जब कोई इवेंट होता है, वहां आप लोगों से मिलते हैं एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस, देन हाउ विल यू बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक कर पाएंगे? तो फाइंड सम इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। ऑफ कोर्स गो टू ए हॉस्पिटल इन दिल्ली। इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली तो ऑफ कोर्स यू कैन गो टू ए हॉस्पिटल, talk to somebody in English, press a customer care number, dial a customer care number and talk to them, talk to a support center, of course Facebook support center, and try typing or try of course
talking to the people in English. This way, you will be able to track your progress. Guys, I have discussed all of my 12 ideas to make you a good English speaker. I hope you have liked this video, and if you have watched it till the end, you're a serious learner and you will be able to achieve your goals very soon. So, wish you all the very best for your English speaking choice. Thank you.